गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी? आई होप अच्छे से आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज की जो हमारी क्लास है इसमें आपके पेपर फोर्थ में आपके पार्ट ए यानी हिंदी के पार्ट ए और पार्ट सी ये रहने वाला है। और पार्ट ए में आपके व्याकरण और पार्ट सी आपके निबंध या फिर आपके पार्ट बी का टॉपिक रहेगा जिसमें आपको क्या करना है, संक्षिप्तीकरण, जो कि आपको कल बता दिया गया था। तो चलिए बिना देरी के हुए आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको पता ही है टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाई दी जाएगी। साथ में जो इंग्लिश का कंटेंट है वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाया जाता है। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले आता है हमारा निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द है वो लिखिए। हमें दिए गए हैं विलोम शब्द और इनके क्या करने हैं, विलोम लिखने हैं। सबसे पहले में दिया गया मृषण। मृषण मृषण का विलोम होता है रुक्ष। इसका क्या होता है, रुक्ष। इति अथ। इति अथ। ग्राय। ग्राय का होता है त्याज। त्याज्य। ग्राय का त्याज्य। अगला देखें नत। नत का होता है उन्नत। नत का होता है उन्नत। और अगला है शाश्वत। शाश्वत का होता है क्षणिक। शाश्वत का होता है क्षणिक। तो ये थे हमारे आज के विलोम शब्द। मृषण का रुष्क रुक्ष, इति का अथ, ग्राय का त्याज्य, नत का उन्नत और शाश्वत का क्षणिक। अब बढ़ते हैं आगे और अगला हमें दिया गया है पर्यायवाची शब्द, जिसके हमें 5 है वो पर्यायवाची शब्द लिए गए हैं और उन 5 के हमें क्या लिखने हैं, पर्यायवाची। सबसे पहले हमें दिया गया है भ्रमर। सबसे पहले में दिया गया भ्रमर, जिसके पर्यायवाची होते हैं जैसे सबसे पहला तो होता है भृंग। सबसे पहला तो होता है भृंग। मधुकर। ये दो तो हमें याद ही रहते हैं, हमें दो ही लिखने होते हैं लेकिन और भी हम याद करेंगे। इसके अलावा होता है भोरा, जैसे भौरा बोलते ना, भौरा। ठीक है। एक होता है मधुप। मधुप। इसके अलावा होता है सटपद। सटपद जिसके 6 पैर होते हैं, ठीक है, सटपद। तो भृंग, मधुकर, भौरा, मधुप, सटपद। ठीक है। इसके अलावा एक द्विरेफ भी होता है लेकिन आप इतने याद रखना भरमर के। अगला शब्द दिया गया हमें नदी। नदी के हमें काफी सारे याद होते हैं जैसे आपगा, नेमनगा, नेमनगा। और क्या होते हैं इसके अलावा, वाहिनी, वाहिनी, सरिता, तटिनी, तटीनी, तटिनी। और इसके अलावा स्रोत स्विनी, स्रोत स्विनी। इसके अलावा और देखें तो हमें सिंधु गामिनी, सिंधु गामिनी। तो ये सारे के सारे आपके क्या हो गए, आपके नदी के पर्यायवाची शब्द हो गए। अगला आता है पेड़। पेड़ के देखें तो जैसे वृक्ष, पेड़ का वृक्ष, तरु, दरखत, दरखत। और इसके गाछ। इसके अलावा इसका पादप, पादप के अलावा विटप, विटप। और श्रोरुह, इसका क्या होता है, श्रोरु। तो ये सारे के सारे वृक्ष के क्या हैं, आपके पर्यायवाची शब्द। वृक्ष, तरु, दरखत, गाछ, पादप, विटप, श्रोरु। अगला आता है घर। तो घर के भी हमें काफी सारे याद हैं। घर के जैसे भवन, सदन, निल्य, निकेतन, निकेतन। और कौन कौन से हो सकते हैं, आल्य, धाम। और इसके साथ अपन ने आवास, आवास, आवास के साथ साथ ही निवास। तो ये सारे के सारे घर के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे बढ़े, आगे में दिया गया गंगा। गंगा की बात करें तो गंगा के जैसे विष्णुपदी, देव नदी। तो इसका देव नदी। गंगा का पर्यायवाची देव नदी, जानवी,
जानवी, और इसका भगीरथी, भगीरथी। इसके अलावा देवापगा, इसके अलावा देवापगा, मंदाकिनी, मंदाकिनी। बस लिखने का थोड़ा सा ध्यान रखना कि हम बिल्कुल शुद्ध लिखें। मोक्षदायिनी, मोक्षदायिनी। और क्या क्या होते हैं गंगा के? सुरसरी भी होता है, सुरसरी। और रै पर छोटी की मात्रा होती है, ध्यान रखना, सुरसरी। और देव नदी लिख दिया, जानवी लिख दिया, त्रिपथगा, त्रिपथगा। ये सारे के सारे आपके गंगा नदी के पर्यायवाची होते हैं। और भगीरथी, देवापगा, देवापगा लिख दिया, मंदाकिनी हमने लिख दिया, एक विष्णुपदी भी होता है। तो ये सारे के सारे आपके पर्यायवाची हो गए। भ्रमर, भृंग, मधुकर, भौरा, मधुप, सठपद। नदी के आपगा, निमनगा, वाहिनी, सरिता, तटिनी, स्रोतस्विनी, सिंधुगामिनी। पेड़ के देखें तो वृक्ष, तरु, दरखत, गाछ, पादप, विटप, सरोरु। घर के भवन, सदन, निलय, निकेतन, आवास, आल्य, निवास और धाम। गंगा के देव नदी, जानवी, भगीरथी, देवापगा, मंदाकिनी, मोक्षदायिनी, सुरसरी और त्रिपथगा। तो ये सारे के सारे आपके क्या हो गए? पर्यायवाची शब्द हो गए। अब हमें दिया गया है संधि। संधि भी में हमें क्या दिया गया है? संधि विच्छेद दिया गया है, जिसमें हमें इनकी संधि करनी है। सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो क्या दिया गया है? वो दिया गया है पर प्लस उज्जवल, पर प्लस उज्जवल। तो इसका क्या हो जाएगा? प्रोज्वल। इसका क्या हो जाएगा? प्रोज्वल। पर प्लस उज्जवल है, प्रोज्वल, दोनों के दोनों जय है, आधे आएंगे, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें शब्द शुद्धि में जो उज्जवल शब्द है ये काफी बार दिया जाता है, जिसमें एक जय है वो पूरा कर दिया जाता है, जो कि गलत हो जाता है। तो पर प्लस उज्जवल, प्रोज्वल। देवी प्लस आल्य, देवाल्य। तो इसको लिखेंगे देवाल्य, देवाल्य। ठीक है। आगे देखें, बी प्लस छिन्न। तो इसका क्या होता है? विच्छिन्न। ये आएगा विच्छिन्न, वी प्लस छिन्न। तो इसका वि छिन्न, वी प्लस छिन्न, विच्छिन्न। ये है देई, दे के ऊपर डबल मात्रा है, देई प्लस इनी, देई प्लस इनी यानी दायनी, दायनी। ठीक है। अगला है अभि प्लस अर्थी, अभ्यर्थी, अभि प्लस अर्थी, अभ्यर्थी, अभ्यर्थी। अंत विसर्ग छल, अंत विसर्ग छल। तो इसका क्या होता है? अंत छल। तो इसका ए, न आधा, तय। फिर इसमें जो दुए वाला स होता है ये आधा आ जाता है, और इसका छल, अंश छल। ठीक है। अगला में दिया गया चतु विसर्ग श्लोकी। चतु विसर्ग श्लोकी होता है चतुश्लोकी। इसमें जो ये विसर्ग है ना, दोनों दो में ये इसमें एग्जांपल, ये दोनों के दोनों इसमें क्या बनता है? जो ये स है ये आधा बन जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? चतु, स आ गया बीच में, एक स इसमें दिया हुआ है, तो श्लोकी, चतुश्लोकी। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही बन जाएगा। स्व प्लस इरिणी, स्व प्लस इरिणी का होता है स्वेरिणी, स्वेरिणी, स्व प्लस इरिणी, स्वेरिणी। अगला आता है मरुत प्लस हरि, अगला आता है मरुत प्लस हरि, तो मरुद्री। इसका क्या लिखेंगे? मरुद्री, मरुद्री। इसमें जो आपका ये है होता है ये किससे बनता है? दय का बनता है। ठीक है। जब ये तय आता है, तय के आगे है होता है, तो यानी जो ये तय होता है इसका तो आधा दय बन जाता है और है का धय बन जाता है। ठीक है। तो मरुद्रिणी। ठीक है। इसको अपन और किस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे मरु। आपका ये जो द है इसको कंप्लीट करने के लिए ध इसके पैरों में, मरुध्री, ये आ जाएगा। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। एक बार फिर इसका रिवाइज करें कि ये किस किस प्रकार हुआ। सबसे पहला हमें जो दिया गया था वो दिया गया था पर प्लस उज्जवल, पर प्लस उज्जवल। तो इसका क्या बन गया? प्रोज्वल। देवी प्लस आल्य, देवाल्य। वी, ये बी नहीं वी है, ये थोड़ा सा आपके जो हम टाइपिंग करते हैं उसमें हो जाता है। वी प्लस चिन्ह, विचिन। देई प्लस इनी, दाइनी।
अभी प्लस अर्थी, अभ्यर्थी। अगला आता है अंत विसर्ग छल, अंश छल। चतु विसर्ग श्लोकी, चतुश्लोकी। स्व प्लस इरणी, स्वेरणी। मरुत प्लस हरि, मरुध्री। ठीक है। अब बढ़ते हैं हमें प्रत्यय की ओर। आगे में आया है प्रत्यय। इन प्रत्ययों के संयोग से दो दो शब्द हमें बनाने हैं। सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो दिया गया है नाक प्रत्यय। नाक प्रत्यय के हमें शब्द बनाते हैं। जैसे होता है शर्मनाक, शर्मनाक। इसी से बनता है खतरनाक, खतरनाक। दर्दनाक, दर्दनाक। और क्या बन सकते हैं? खौफनाक, खौफनाक। तो ये आपके नाक प्रत्यय से बनने वाले शब्द शर्मनाक, खतरनाक, दर्दनाक और एक खौफनाक। आपको सिर्फ दो लिखने हैं। आगे अगर यह प्रत्यय की बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यह प्रत्यय है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें है वो एक तो आपके शब्द में परिवर्तन होता है। यह प्रत्यय आता भी काफी बार है। तो इसमें ज्यादातर ये भी आता है कि जैसे जो क्वेश्चन आता है ना कि इन प्रत्ययों से ये शब्द दे देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैंने आगे भी लिखा है कि उनसे प्रत्यय अलग कीजिए, उपसर्ग अलग कीजिए। तो उसमें ये यह प्रत्यय है वो काफी बार पूछा जाता है। इसके काफी सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे आदित्य, आदित्य में यह प्रत्यय है। आदित्य के अलावा और बात करें तो मालिन्य, मालिन्य। नैपुण्य, और लिख सकते हैं लालित, लालित्य। ठीक है। और अपन लिखें इसके यह प्रत्यय के तो जैसे इससे हो जाता है तारुण्य, इससे और बढ़ सकता है तारुण्य। तारुण्य के अलावा दाम्पत्य। ये काफी सारे हैं, आपने काफी पढ़े भी होंगे। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आप इसको जो आपको नया लगे उसे नोट डाउन कर लेना। पढ़े हुए हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। जैसे सौजन्य। और एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी यह प्रत्यय और ता प्रत्यय एक साथ नहीं आते। जैसे आपका ये है सौजन्य आ सकता है और सुजनता आ सकता है, कभी भी सौजन्यता नहीं आ सकता। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। जैसे सुजन से बनता है ना सौजन्य, सुजन से बनता है सुजनता। तो सुजनता से ही हो सकता है, सौजन्य से ही होगा। लेकिन सौजन्यता अगर इसके आगे आ जाए ना तो वो गलत होता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना। चैतन्य, शैथिल्य, शैथिल्य। और इसका अपन लिख सकते हैं शौर्य। शौर्य सही होता है लेकिन शौर्यता है वो गलत होता है। शूरता हो सकता है उसका। ठीक है। एक अपने पार्थक्य, पार्थक्य। अपन लिख सकते हैं वार्धक्य, वार्धक्य। और अपन क्या लिख सकते हैं? ऐश्वर्य, ऐश्वर्य। दैन्य, धैर्य। ऐक्य, ऐक्य। और भी अपन यह प्रत्यय के लिख सकते हैं। जैसे अपन ने एक और लिखा लावण्य, लावण्य। तो ये लावण्य हो सकता है लेकिन लावण्यता नहीं होता, ध्यान रखना। वो फिर गलत हो जाएगा। लवणता होता है या फिर लावण्य होता है, लावण्यता कभी नहीं होता। ठीक है। और अपन लिख सकते हैं वैराग्य, वैराग्य। वैराग्य के अलावा सामान्य, सामान्य। और यह से बनने वाले पाश्चात्य, पाश्चात्य। और देखे तो प्राच्य, साम्य, साम्य होता है, साम्यता नहीं होता। ठीक है। और अगर अपन देखें इससे दाम्पत्य हमने लिख दिया, माधुर्य लिखेगा आपने तो लिख देते हैं माधुर्य। ठीक है। इसके अलावा महात्म्य, महात्म्य। ये सारे के सारे यह प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। और अपन लिखे तो और भी होता है। जैसे स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। इसके अलावा अपन लिख सकते हैं आधिपत्य, आधिपत्य। तो ये सारे के सारे आपके यह प्रत्यय से बनने वाले शब्द आदित्य, मालिन्य, निपुण्य, लालित्य, तारुण्य, दाम्पत्य, सौजन्य, चैतन्य, शिथिल्य, शौर्य, पार्थक्य, वार्धक्य, ऐश्वर्य, दैन्य, धैर्य, ऐक्य,
लावण्य, विराग्य, सामान्य, पाश्चात्य, प्राच्य, साम्य, माधुर्य, महात्म्य, स्वास्थ्य और आधिपत्य। तो ये सारे के सारे आपके लिए यह प्रत्येक एग्जाम्पल भी याद हो गए। अगर ऐसा आ जाए और आपसे बोले कि शब्दों से प्रत्यय अलग कीजिए, तब भी आप ये अच्छे से याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आया है कि शब्दों में से प्रत्यय है वो अलग कीजिए। सबसे पहला दिया गया है कारक। कारक में कौन सा प्रत्यय है? अक प्रत्यय। कारक में अक। घनेरा, एरा प्रत्यय। घनेरा में एरा प्रत्यय। शारदीय, ईय प्रत्यय। शारदीय, ईय प्रत्यय। सौष्ठव में आपका कौन सा? ए प्रत्यय। कौन सा? ए प्रत्यय। तो ये सारे के सारे अपन ने शब्दों से प्रत्यय वो अलग कर दिए। तो आपके प्रत्यय बनाए भी, अलग भी किए। तो ये हमारा यहाँ पे जो आपका यूनिट फर्स्ट का पार्ट ए है व्याकरण कंप्लीट होता है। अब हमारा यहाँ पे आता है पार्ट बी, जिसमें आज हमें क्या करना है? संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण की बात करें तो कल मैंने आपको ये अवतरण दिया था कि इसका आपको अच्छा सा उचित सा शीर्षक देखना है और उसके बाद है फिर आपको लगभग एक तिहाई यानी शब्द सीमा लगभग 100 शब्द में इसका संक्षिप्तीकरण करना है। सबसे पहले हम संक्षिप्तीकरण करते हैं तब क्या करते हैं? उसको पहले एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद फिर दूसरी बार उसको पढ़ते हैं। तो जो जो चीजें हमें लगे कि हाँ ये जैसे इंपॉर्टेंट टाइप बोलते हैं तो उसके नीचे हम अंडरलाइन करते हैं। ठीक है। तीसरी बार में जाकर है हम उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। और फिर एक बात है कि हम कोई भी चीज है जो हमें अवतरण जो दिया गया गद्यांश दिया गया उसके बाहर की चीज है वो हमें नहीं लिखते, पहली बात। दूसरी बात, ज्यादा से ज्यादा है वो एक शब्द जो होते हैं ना वाक्यांश के लिए एक शब्द, उनका यूज करना होता है। ठीक है। तो उनका यूज करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारा जो हमें संक्षिप्त में लिखना है तो वो अच्छा हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा वाक्यांश के लिए एक शब्द है यूज करना होता है। कोई भी चीज है वो हमें जो गद्यांश दिया गया है उससे बाहर की नहीं लिखनी होती है, उसी के अंदर की चीज लिखनी होती है। ठीक है। और फिर जाके हमें एक चीज याद रखना, अगर आपने 2 से 3 बार पढ़ लिया और आपको पता है कि हमें शीर्षक अच्छे से आ रहा है तो आप शीर्षक लिखिए, वरना आप पहले उसका संक्षिप्तीकरण कीजिए। आप एक लाइन रख दीजिएगा शीर्षक की, उसके बाद है वो आप लिखोगे तो और अच्छा आप शीर्षक उसका बना पाओगे। एक बार में समझ नहीं आता है तो आप 2 से 3 शीर्षक बनाइए और फिर उसको कंबाइंड करके एक शीर्षक है बना दीजिए। शीर्षक बनाओगे तो कभी भी शीर्षक है वो 4 से 5 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपका शीर्षक होना तो चाहिए कि हम 3 से 4 शब्दों में लिखें, लेकिन आप है वो 4 से 5 शब्दों में भी लिख सकते हैं। चलिए अब इसको पढ़ते हैं, फिर देखते हैं इसका क्या शीर्षक होगा और इसका किस प्रकार हम संक्षिप्तीकरण करेंगे। नैतिकता हमारे लिए सामाजिक मानदंड उपस्थित करती है क्योंकि यह उचित और अनुचित का ज्ञान कराती है। नैतिक नियमों में चरित्र निर्माण की महत्ता पर जोर दिया जाता है और उन्हें मानने वाले कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर व्यवहार करते हैं। यानी जो नैतिकता को मानते हैं या फिर नैतिक नियमों को मानते हैं, वो उन्हें मानने वाले कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर व्यवहार करते हैं। नैतिकता महज इसलिए नहीं मानी जाती कि पूर्वज भी ऐसा मानते आए हैं, बल्कि वह इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसके पीछे न्याय, पवित्रता, औचित्य व दृढ़ता होती है। नैतिकता आत्म चेतना से प्रेरित होती है। रूढ़ियां तो तर्कपूर्ण नहीं होती, किंतु नैतिकता का आधार मनुष्य के जीवन मूल्य होती है। हम बार बार आ रहा है हमारे साथ आगे नैतिकता। तो एक चीज तो हमारे यहाँ कंफर्म हो गई कि जो हमारा शीर्षक होगा उसमें नैतिकता के ऊपर ये शीर्षक बनेगा। तो देखिए अब नैतिकता के ऊपर किस प्रकार बनाएंगे, आगे और पढ़ते हैं। जिसके अनुसार वे तर्कों का निर्माण कर लेते हैं। नैतिकता रूढ़ियां व जन रीतियों की अपेक्षा स्थायित्व लिए रहती है। नैतिकता का एक और अर्थ हो सकता है जिसका संबंध एक समूह विशेष से होता है, जैसे डॉक्टरों की नैतिकता और अध्यापकों की नैतिकता। उदाहरण के लिए आगे देखें, उदाहरण के लिए एक डॉक्टर की आचार संहिता में यह होता है कि कोई भी रोगी चाहे वह गरीब हो या वह धनी हो, यदि वह आधी रात को भी उसके पास आता है तो वह उसका इलाज अवश्य करेगा। इस प्रकार नैतिकता आचार शास्त्र के बहुत निकट है। नैतिकता से ही संबंधित धर्म की अवधारणा है। धर्म अक्सर सिद्धांतों का समर्थन करता है। नैतिकता सिद्धांतों का परिपालन धर्म के भय के कारण होता है, क्योंकि बहुत से नीति नियमों की उत्पत्ति धर्म से बतलाई गई है। भारत में कर्म,
पुनर्जन्म एवं स्वर्ग नरक की अवधारणाएं धर्म द्वारा प्रतिपादित है। बिल्कुल सही बात है। ये अवधारणाएं सुव्यवस्थित सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में सहायक है। धर्म नैतिकता पर जोर देता है तथा इसका संबंध अलौकिक संसार से स्थापित करता है। यदि व्यक्ति नैतिकता का पालन नहीं करता तो उसको अपराधी माना जाता है। सब जबकि धर्म का पालन न करने पर वह पाप का भागी बनता है। अब एक चीज देखी कि जो हमने पढ़ा कि नैतिकता के बारे में तो हमने लिखना ही है कि नैतिकता पर है। अब नैतिकता है क्या, यानी इस जो हमें गद्यांश दिया गया, पैराग्राफ दिया गया है, इसके आधार पर, यानी नैतिकता में हमें बताया गया है कि नैतिकता समाज में किस प्रकार दिखाई दे रही है, यानी जो इसके सामाजिक मानदंड है वो किस रूप में है, वो चीज इस पैराग्राफ में हमें दी गई है। आगे बढ़े। धर्म नैतिकता पर जोर देता है तथा इसका संबंध अलौकिक संसार से स्थापित करता है। यदि व्यक्ति नैतिकता का पालन नहीं करता तो उसको अपराधी माना जाता है, जबकि धर्म का पालन न करने पर वह पाप का भागी बनता है। आवश्यक नहीं कि सभी प्रकार के नैतिक व्यवहारों की प्रकृति धार्मिक हो, कई नैतिकताएं धर्मनिरपेक्ष भी होती है। सबसे पहले तो हमें है कि ये जो इसका शीर्षक होगा वो नैतिकता होगा। नैतिकता। अब नैतिकता के बारे में इसमें और क्या बोला है वो चीज हम आगे डिफाइन कर सकते हैं अपन 2 से 3 शब्दों में। तो चलिए देखते हैं हमने इसका क्या है वो शीर्षक बनाया है, इसको किस प्रकार है वो संक्षिप्त रूप दिया है। हमने लिखा है नैतिकता सामाजिक मानदंड के रूप में। नैतिकता समाज में उचित और अनुचित का ज्ञान कराकर चरित्र निर्माण पर बल देती है। नैतिकता अपने सिद्धांतों जैसे यानी यथा न्याय, पवित्रता, दृढ़ता, तर्कपूर्ण व्यवहार आदि के कारण रूढ़िवादिता की अपेक्षा अधिक स्थायित्व रखती है। जो उसमें 3 से 4 लाइनों में जो चीज बोली थी उन्होंने अपने इसको एक लाइन में लिख दिया। नैतिकता के विभिन्न आयाम हैं, यथा डॉक्टर की नैतिकता, वकील की नैतिकता आदि। अब वहां पर हमने जो इसमें एग्जाम्पल दे रखे थे डॉक्टर की नैतिकता और अध्यापक की नैतिकता, तो इसको हम थोड़ा सा बता सकते हैं क्योंकि उसने उसको क्या बोला था, एग्जाम्पल रूप में दिया था। तो उसमें से एक तो हमने ले लिया डॉक्टर की, अपन वकील की भी लिख सकते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्म के सिद्धांत नैतिकता के लिए आधार प्रदान करते हैं तथा ये धार्मिक नियम सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं जो नैतिकता का मूल आधार है। इस प्रकार धर्म और नैतिकता एक दूसरे के पूरक है, जिसमें नैतिकता का दायरा धर्म सिद्धांतों में विस्तृत है। तो ये हमने उसका संक्षिप्त रूप है वो लिखा। सबसे पहले इसका शीर्षक लिख दिया, उसके टाइटल लिख दिया, उसके बाद है इसको संक्षिप्त किया जो कि हमने इस प्रकार लिखा। अब आप देखना कि क्या आपने लिखा और वो ये लिखा है वो लगभग सेम है या फिर आप है ने जो लिखा उसमें हमने ज्यादा कुछ ऐड कर दिया, वो सब आप एनालाइज इसका खुद करना। अब हम बढ़ते हैं अगले टेस्ट के टॉपिक पर। जो अगला हमारा जो टेस्ट रहने वाला है इसमें हमारे पार्ट बी का कौन सा टॉपिक रहेगा, ये रहेगा आपका एक कार्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय जोजावर पाली की ओर से एक निविदा सूचना प्रारूप तैयार करें जिसमें वर्ष 2023-24 हेतु सभी आवासीय विद्यार्थियों के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हों। यानी आपको एक निविदा है वो लिखनी है, निविदा प्रारूप तैयार करना है। तो ये आप करके देखना, आंसर राइटिंग इसमें आप कितना बेहतर कर पाते हो, फिर हम कल इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।